सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ देखो, आलीशान घरों के हाउस टूर्स तो आपने डेफिनेटली सुने होंगे, पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाउस टूर कभी सुना है आपने? मतलब मेरे को तो बड़ी अचंभे वाली बात लग रही है। सऊदी अरेबिया का ये वीडियो है और उनका कोई घर हुआ करता होगा पहले जिसमें वो रहते थे, उसका हाउस टूर अपन आज देखेंगे। तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है अपने लिए। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। आर यू एक्साइटेड? मतलब मेरे जितना एक्साइटमेंट है? अगर हाँ है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए बिस्मिल्लाह। चलिए लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels जो वहाँ पे बड़ी ही प्यार से डाली जा रही हैं। एक बार उन्हें देखना, एक्सप्लोर करना और फिर अपनी स्टोरीज पे शेयर करना, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में बता भी देना कि कैसी लग रही हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीप लाइफ के तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपनी आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। और आज हमने आपको कुछ ऐसे मनाजिर दिखाने हैं, एक ऐसे घर की सैर करवानी है जो कायनात के सबसे अफजल बशर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन था। ये हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का वो मॉडल है जो कुछ अरसा कबल सऊदी हुकूमत ने अहादीस और मुख्तलिफ रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया ताकि ओशाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भर से यहाँ पर आएँ और देखें कि हमारे प्यारे आका जो दो जहानों के सरदार थे वो किस कदर सादा ज़िंदगी बसर किया करते थे। चुनाचे पीप लाइफ की टीम ने भी अपना ये फरीज़ा जाना कि वो लोग जो वहाँ पर नहीं जा सकते, जिन्हें अभी तक वहाँ का बुलावा नहीं आया, वो यहीं पर घर बैठे अपनी स्क्रीन पर इस घर का दीदार कर लें और इस बाबरकत घर की सैर कर लें। लेकिन दोस्तों, इस मुतबरक सफ़र में हमारा हम सफ़र बनने से पहले एक गुजारिश आपसे ज़रूर करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइफ के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी तारीख़ी, इस्लामी और इल्मी वीडियोज़ आपको हर वक्त मिलती रहें। ख़वातीनो हज़रात, आपकी नज़रों के सामने ये उस घर का मॉडल है कि जिस पर कायनात की तमाम रहमतें, नेमतें और बरकतें सबसे ज़्यादा बरसीं। इस मुक़द्दस मस्कन का अगर जायज़ा लिया जाए तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी निगाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे करती है वो है इस घर की सादगी। एक लम्हे को तसव्वुर करें कि हमारे प्यारे आका के ज़मान व मकान जिनकी दस्तरस में थे, जो ना सिर्फ इस ज़ाहिरी जहान बल्कि दूसरे जहानों के भी सरदार थे, और अगर मुख्तसरन कहा जाए तो वो वजह तख्लीक़ कायनात थे। वो इस सारी दुनियावी ज़िंदगी को क्या हैसियत देते थे। सबसे पहला मंजर जो आपके साथ हम स्क्रीन पर शेयर करने जा रहे हैं, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की साख्त कैसी थी और उसका स्ट्रक्चर और डिज़ाइन कैसा था। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि घर के मरकजी दरवाजे यानी दाखिली दरवाजे के बाद एक छोटा सा अहाता था, जिसके एक कोने पर एक चारपाई थी और साथ ही ज़मीन पर तलाई बिछी हुई थी। और रिवायात के मुताबिक यही वो बाबरकत कोना था जहां हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने के बाद इस्तराहत फरमाया करते थे, यानी आराम किया करते थे। इसी अहाते के दूसरे कोने पर खाना पकाने के बर्तन और आटा पीसने के बर्तन और आटा पीसने के आलात चटाई पर पड़े होते थे, और अहाते के एक कोने में पानी का घड़ा पड़ा होता था जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपके गुलाम बैरे गुर्स, बैरे सुखिया और मालिक बिन नज़र के कुएं से आपके लिए मीठा और ठंडा पानी लाया करते थे और उन घड़ों में भर दिया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी घर में लाया जाता तो फिर उसके बाद एक मशकीज़े में डालकर उसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मज़ीद ठंडा किया जाता। घर के मरकजी दरवाजे के साथ ये जो अहाता मौजूद है, आपने एक चारपाई और तलाई नुमा बिस्तर बिछे हुए देखा था, तो इसी कोने में आपको एक चमड़े की बनी हुई मश्क भी नज़र आएगी, और यही वो मश्क है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने का पानी रखा जाता था। ख़वातीनो हज़रात, अब बढ़ते हैं घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब। यहाँ आपको अहाते में एक दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, और यही वो रास्ता है कि जिसके ज़रिए हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदरूनी हिस्से में जाया करते थे। ख़वातीन हज़रात, अब आप स्क्रीन पर जो मंज़र देख रहे हैं ये काशाना नबूवत का अंदरूनी मंज़र है, और यहाँ आपको जो बरकी रोशनियाँ नज़र आ रही हैं ये तो ज़ाहिरी सी बात है कि सऊदी हुकूमत ने इस मॉडल घर को रोशन करने के लिए यहाँ पर लगाई हैं, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में इस हिस्से में एक आला हुआ करता था जिसमें चराग धरा जाता था, जो सरे शाम जला दिया जाता था। अब इस हिस्से की कच्ची चार दीवारी में आपको नज़र आ रहा होगा कि फ़र्श पर खजूर की चटाइयाँ पड़ी हैं, और इसी चटाई के एक तरफ चारपाई नुमा एक चीज़ पड़ी है जिस पर इस्तराहत फरमाने का इंतज़ाम है, और साथ ही ज़मीन पर टाट पड़ा हुआ है।
कायनात के सबसे अफजल बशर और दोनों जहानों के सरदार हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि वह नरम बिस्तर पसंद नहीं फरमाते थे और अक्सर औकात इबादत करने के बाद आप ज़मीन पर ही लेटा करते। और ज़रा दोनों जहानों के सरदार के घर की छत का नज़ारा कीजिए कि उस पर खजूर की छाल धरकर उस पर साए और पर्दे का इत्तमाम फरमाया गया है। काशाना नबूवत के अंदर वाले इस हिस्से का जायज़ा लेते हुए अगर आप सामने की दीवार पर देखेंगे तो आपको दीवार के साथ खजूर की कुछ खुश्क शाखें पड़ी हुई नज़र आएंगी और इसके साथ ही अनाज स्टोर करने के लिए एक छोटा सा बर्तन और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असा मुबारक पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। और साथ ही एक कोने में वो बर्तन पड़े हैं कि जिनमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुत्तहरात खाना तनावल फरमाया करते थे। आप खाने में इंतहाई मोहतात तरीका अख्तियार किया करते थे और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताम की कैफियत का तज़किरा इस तरह फरमाते हैं कि अमूमन आप जौ की रोटी और सिरका इस्तेमाल किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी फरमाते थे कि ए अल्लाह आले मोहम्मद के रिज़्क़ को बक़दरे ज़ीस बना, यानी ज़िंदगी में जितना रिज़्क़ दरकार है बस उतना ही अता फरमा। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहाड़ों को सोना बनाने की पेशकश की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे रब, मैं तो ये पसंद करता हूँ कि एक दिन पेट भर कर खाऊँ और एक दिन भूखा रहूँ, ताकि जब तेरा खाऊँ तो तेरा शुक्र अदा करूँ और जब भूखा रहूँ तो आपकी जानिब गिरिया और जारी में लगा रहूँ। ख़वातीनो हज़रात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हद व कनात का दर्स दिया और इस राह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तर्ज़ अमल क्या था तो अरब के हर गोशे से दौलत के ख़जाने लदे चले आते थे, मगर शहनशाह अरब व अजम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना नबूवत में वही फ़क्र व फाका हुआ करता था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती थी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, मगर 2 वक्त भी सैर होकर आपने खाना नहीं खाया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो घर में उस दिन के खाने के लिए थोड़े से जौ के सिवा कुछ भी मौजूद ना था और चंद सेर जौ के बदले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा एक यहूदी के यहाँ रहन रखी गई थी। ख़वातीनो हज़रात, ये तो था हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताम का आलम। अब आप अपनी स्क्रीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मॉडल हाउस के अंदरूनी हिस्से का नज़ारा तो कर ही चुके हैं, जिसमें आपने बिस्तर देखा कि कितना सादा बिछोना था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछोने की कैफियत बयान करते हुए हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चटाई पर आराम किया जिससे आपके जिस्म मुबारक पर कुछ निशानात पड़ गए। इब्न मसूद से रहा ना गया तो वो बोल पड़े कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दें तो मैं नरम चटाई बिछा दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए दुनिया की मिसाल उस मुसाफिर की तरह है जो गर्मा के ज़माने में सफ़र कर रहा हो और थोड़ी देर के लिए दरख्त के साए में आराम किया और चल दिया। इसी तरह के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त भी रिवायत किए गए हैं जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नरम बिस्तरा बिछा दिया था। आपके बिस्तर की कैफियत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यूँ बयान फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था जिसमें खजूर के पत्ते भर दिए जाते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी कैसी थी, घर की 4 दीवारी के अंदर आपके मामूलात क्या थे और दीनी और दुनियावी मामलात में आपने कैसे तवाज़ुन कायम किया, इसके मुतल्लिक बहुत सी अहादीस रिवायत हुई हैं। उन्हीं में से एक रिवायत है कि बाज़ सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर से बाहर की ज़िंदगी तो हमारे सामने है, लेकिन घर की 4 दीवारी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात हमारे इल्म में नहीं है। चुनाचे हमें इसके मुतल्लिक मालूम करना चाहिए, फिर अपने घरों में उसकी पैरवी करनी चाहिए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर की ज़िंदगी तो सिर्फ अज़वाज मुत्तहरात ही जानती थी, इसलिए वही उसके मुतल्लिक बेहतर रहनुमाई कर सकती थी। चुनाचे उन असहाब ने आपस में मशवरा किया कि अज़वाज मुत्तहरात की खिदमत में जाते हैं और जाकर इस बारे में पूछते हैं। चुनाचे जब ये असहाब गए तो तमाम अज़वाज मुत्तहरात ने यह बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के मामूलात वैसे ही थे जैसे दूसरे लोगों के थे, यानी खाने का वक्त होता तो खाना खाते, घर का कोई काम काज होता तो खुद कर देते, घर की किसी चीज़ की मुरम्मत करनी होती तो वो भी खुद कर देते थे, कोई जूता गांठना होता तो वो गांठ देते, चारपाई सीधी करनी होती तो खुद कर देते, और किसी काम में अगर अज़वाज मुत्तहरात का हाथ बटाने की ज़रूरत होती तो हाथ बटा देते। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक भरपूर ख़ानदानी ज़िंदगी गुजारी। ख़वातीनो हज़रात, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दूसरे पहलू हमारे लिए आइडियल हैं, इसी तरह ख़ानदानी मामलात में आपकी ख़ानदी ज़िंदगी भी हमारे लिए मशअल राह है।
ہم نے ہر معاملے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے اور انہی کی طرز زندگی کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ الاحزاب میں یہی بات فرمائی ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ دوستو، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ در حقیقت قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ سب مجسم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آیا۔ چنانچہ چند صحابی حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا ام المومنین، حضور کے اخلاق بیان فرمائیے۔ ام المومنین نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن الفاظ و عبارت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس کی عملی تفسیر۔ خواتین و حضرات، یہ تھی کل کائنات اس ہستی کی کہ جس نے دو جہانوں پر حکمرانی کی، کہ جس نے بادشاہی میں بھی فقیری کی۔ اور اب ذرا اندازہ لگائیے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کو کیا حیثیت دیتے تھے، ان کی دسترس میں کیا کچھ نہیں تھا۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے اگر فرمائش کرتے تو ان کی فرمائش پوری نہ ہوتی؟ لیکن آپ کا مقصد حیات اعلیٰ اور عرفہ تھا اور ان کی نگاہ میں کوئی اور ہی منظر تھا۔ آج پیپ لائف کا یہ ویڈیو آپ کو دکھانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم سب مل کر اپنی اپنی زندگیوں پر ایک نگاہ دوڑائیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے کہیں دور تو نہیں ہوتے جا رہے۔ ہماری زندگی اس حیات طیبہ سے لگا کھاتی ہے یا نہیں؟ اور خواتین و حضرات، پیپ لائف کے آج کے اس ویڈیو سیشن میں ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ آپ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھریلو معاملات بھی آپ تک پہنچائیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس کوشش میں ضرور کامیاب ہوئے ہوں گے۔ آخر میں آئیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرح ڈھالنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اس کے جی لکھ دیجئے کامنٹ سیکشن میں آمین۔ اور اس پورے ویڈیو میں ایک لائن نے میرا دل جیت لیا، وہ پتہ ہے کیا تھی؟ کہ بادشاہی میں بھی انہوں نے فقیری ایکسپیرینس کری۔ مطلب وہ چاہتے تو کتنی بھی لگژریز، مطلب الٹیمیٹ لیوش لائف سٹائل جی سکتے تھے۔ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، پر انہوں نے ایسی کوئی لائف سٹائل جی نہیں۔ وہ خود مرمت کر دیتے تھے گھر میں، اگر کچھ خراب ہو جاتا تھا تو آگے سے آگے گھر کا کام کر دیتے تھے، ایک دم نارمل لائف سٹائل جیتے تھے۔ تو ان سے بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے اپنے کو کہ یار تم کتنے بھی بڑے آدمی بن جاؤ، کتنے بھی فیمس ہو جاؤ، کتنی بھی حکومت حاصل کر لو، پر ایٹیٹیوڈ نہیں آنا چاہیے۔ مطلب ایٹیٹیوڈ تو ہونا چاہیے پر ایگو نہیں آنی چاہیے، ہے نا۔ اور کتنے سمپل لائف سٹائل وہ جیتے تھے، پورا اپن نے ان کا ہوم ٹور دیکھا، پورا گھر دیکھا، اور ایک دم نارمل لوگوں کی طرح جیتے تھے۔ تو اٹس این انسپریشن فار آل آف اس۔ اور مجھے پتا ہے بہت سارے لوگوں نے شاید یہ ہاؤس ٹور کبھی کیا نہیں ہوگا، پر آج اس ویڈیو کے تھرو یہ ہاؤس ٹور ہو گیا۔ مطلب میں نے بھی فرسٹ ٹائم دیکھا اور آپ نے بھی شاید فرسٹ ٹائم دیکھا ہے، ہو سکتا ہے سیکنڈ ٹائم دیکھا ہو۔ ایسی چیزیں بار بار دیکھ لینی چاہیے، کوئی اچھا ہی افیکٹ آتا ہے، غلط افیکٹ نہیں آتا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ریئیکشن ویڈیو۔ میں ایسے ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ آتی رہوں گی اس چینل پہ، تو آپ اس چینل کو فل سپورٹ کریے، سبسکرائب کر کے شیئر کر دیجیے۔ دیٹ از آل آئی وانٹ فرام یو۔ اور مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہو، وہاں پہ تھوڑا سا پیار دے دو، وہاں پہ تھوڑی کمی چل رہی ہے پیار کی صحیح میں۔ تو چلیے خدا حافظ، ملیں گے پھر سے کبھی اور کسی اور ریئیکشن ویڈیو میں، یا پھر آپ مجھے انسٹاگرام پہ مل سکتے ہیں روز، یا پھر میرا ایک اور چینل ہے یوٹیوب پر، پرینک ویڈیوز بناتی ہوں ادھر میں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے، تو دیکھنا جا کر کے۔ ٹھیک ہے، بائے بائے۔